क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है बच्चे सर। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है बच्चे। बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना। अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार लेके आए। नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा। सीधी सी बात है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जब तक औलाद से नवाज रहे हैं, मैं औलाद को एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि अल्लाह की देन है बच्चे और अल्लाह संभालेगा। मैडम ना तो भगवान बच्चे देता नहीं, अल्लाह ताला बच्चे देता, बच्चे हम और आप देते हैं, है ना। हाँ तो बच्चे हम संभालेंगे तो संभलेंगे, आबादी संभलेगी, नहीं तो जैसी आराम हो जाएगा। नहीं, यहाँ कुछ लोग बोले थे 10 होंगे तो भी चलेगा। नहीं बिल्कुल गलत है। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। और एजुकेटेड युवा हमारे देश का कह ही नहीं सकता कि 10 होने चाहिए। वो सर जनसंख्या बिल की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जनसंख्या? क्या फायदा है? अरे जनसंख्या बढ़ रही है, भूखमरी देश में बढ़ रही है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जगह कम है, रिसोर्सेज कम है। चाइना की आबादी इंडिया की आबादी के कंपेयर कर, आबादी बढ़ाएंगे, आबादी बढ़ती जाए। आप कंपेयर कर रहे हैं ना आबादी की, इंडिया की आबादी ज्यादा। ये क्यों कहा जा रहा है कि भूखमरी आ गई है, बेरोजगारी आ गई है? इसका कारण तो जनसंख्या ही है ना सर। हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं अभी। कहाँ कि कहाँ दिख रहा है आप आंकड़े तो आने दीजिए, जनगणना होने को दिख रहा है यहाँ, किसी को दिख रहा है यहाँ पे? जय हिंद दोस्तों, पब्लिक डिबेट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जाति मानसिकता के मौलाना के बारे में बात करेंगे कि जाति मानसिकता का मौलाना कहता है कि 10 बच्चे पैदा करना अल्लाह की देन है और बेरोजगारी ये वो किसकी देन है, तो मोदी की देन है। तो इस पर इसे भारतीय अंकल ने इसे ऐसा लपेट दिया। अंकल जी ने दोस्तों इसको ऐसा लपेटा है कि ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। तो पूरी वीडियो दोस्तों आपको जरूर देखना है। अगर पूरी वीडियो देखते हो तो आपको जरूर लगेगा कि मैंने जो रिचार्ज कराया है उसका पूरा पैसा वसूल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो देखते हैं। यहाँ पर नहीं, आप जो कंपेयर कर रहे हैं, आपसे एक सवाल किया, बच्चे 2 ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूँ मैं, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है बच्चे सर। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों क्यों? अगर बेरोजगारी मोदी दे रहे हैं तो बच्चे अल्लाह की देन। सारे लोग यहाँ पे बच्चे 2 ही अच्छे या अल्लाह जितने दे दे उतना चलेगा? अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं बिठा सकता। एक मिनट मैं पूछता हूँ, अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना, देना चाहिए ना। सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिका देखता है, उतनी ताकत दे दे कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे। 90 लाख लोग इजराइल में रहते हैं, सिर्फ 90 लाख लोग। जब चाहते हैं इनकी 57 देश की बजा देते हैं, वो ताकत अल्लाह दे दे। समझ रहे हैं? हमारे देश में इतनी आबादी बढ़ गई है, देखिए गुस्सा बढ़ रहा है। ये चाहे हिजाब हो चाहे बच्चों की हो, हर चीज में अल्लाह को क्यों लाते हो यार? अल्लाह की इतनी ताकत होती तो इन देशों बात को नहीं आता, इसीलिए बोल देता अल्लाह। हाँ सही बात है। कह रहे थे कि 10 हो जाए तो भी हम संभालेंगे। मेरा सवाल किसी का भगवान किसी का अल्लाह, मेरा सवाल है किसी का भगवान किसी का अल्लाह किसी का यीशु, है ना। वो आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आएगा, आपको खुद समस्या समाधान करना पड़ेगा। आज के डेट में कहीं जाते हैं, गन्ना की खेत में गन्ना तोड़ने जाइए तो पता चलेगा वहाँ भी एक आदमी खड़ा है। इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भीड़ ही भीड़। बस पे चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, कहीं भी, कहाँ से, क्यों? सर अभी मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे ये सब अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह देता है तो अल्लाह ही परवरिश करेगा, पालन पोषण अल्लाह की जिम्मेदारी। तो अल्लाह दे रहा है तो मांग लो ना। मोदी राशन मोदी देता है, घर मोदी देता है, शौचालय मोदी देता है, सब कुछ मोदी से क्यों मांगते हो फिर? तुम्हारा ओवैसी रोज कहता है कि हम 70% गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया? ओवैसी से बोलो क्यों अल्लाह से मांगे? सही बात है, मांगना चाहिए ना। रोज टीवी पे बैठ के हम तो इतने मजलूम हैं, हम इतने गरीब हैं, पसमानदा हैं, ये हैं वो हैं। दरअसल दिक्कत कहाँ है कि यह कुछ ऊपर वाले लोग हैं, मौलाना लोग, इन गरीब मुसलमान भाइयों को ऊपर उठने ही नहीं देना चाहते हैं, ताकि यह कल शुक्रवार को जुमे के दिन निकल के पत्थरबाजी फेंके आराम से चूतिया बनाते हैं, और इन जैसे गरीब बच्चे निकल के उनके बातों में आके और फंस जाते हैं, और कल कोर्ट कचहरी का उनका बुलडोजर से घर टूटता है। ये समझ नहीं पाते हैं ये लोग। जनसंख्या कानून आता है, अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे?
बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। दूसरी चीज, आप नहीं चाहते कि आपके देश की जनसंख्या इतनी रहे कि जितना आप पालन पोषण कर सके, देश चल सके? नहीं है, मैं तो उतने बच्चे को पैदा करूंगा जितने का मैं पालन पोषण कर सकता हूँ आसानी के साथ, और मैं कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। सुनिए मेरी बात। तो दो ही होना चाहिए, ऊपर वाले की देन है, जितना भी हो जाए। अब किसी को एक भी नहीं होता। कितने भी हो जाए, ऊपर वाले की वो देन है। ये नहीं है कि 100 भी हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। होते हैं ऊपर वाले के देन है, दो भी किसी के एक भी नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो क्या कीजिएगा? पैदा करने वाला का एक्सीडेंट हो जाएगा तब क्या ये कीजिएगा? बताइए, पैदा करने वाले का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको बच्चे की चाहत ही नहीं रहेगी, फिर उसको बच्चे की चाहत कैसी? स्टॉक में एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जब तक औलाद से नवाज रहे, मैं औलाद को एक्सेप्ट करता जाऊंगा, इससे आगे मैं ये जब तक अल्लाह। अभी मैं कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार लेके आए। नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा भाई। अब देखिए, न घर बचेगा रहने के लिए, फिर देश का माहौल खराब। हाँ? तो क्या करेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो क्या रास्ता है भाई? या कोई नया चीज हो रहा है क्या? अच्छा, आज़ादी के समय मोपला नहीं हो रहा था, डायरेक्ट एक्शन डे नहीं हो रहा था, उस समय लोग हजारों लाखों लोग नहीं मारे गए थे, और उसके बाद क्या हुआ? देश बंटवारा। ये चाह रहे हैं कि पुनः वह करके और इस देश को बांटें, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए इनको मूर्ख बना के और ये इनके सर पे बीतेगा और उसका परिणाम हम भी भोगेंगे। मिला तो उसे यही करके ना पाकिस्तान बांट दिया गया। आज क्या वहाँ क्या हो रहा है? किस तरह से कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं? क्या हाल है उसका? रोज कहते हैं यार इंडिया यहाँ पहुँच गया, वो ये चीज़ अपना सेना बना लिया, अपना हेलीकॉप्टर बना लिया, अपना ये कर लिया। रोज उनका वीडियो देखिए, रोज रोते हैं, अल्लाह के नाम पे रोज रोते हैं और कटोरा लेके दुनिया से भीख मांगते हैं। इसीलिए चाहते हो क्या? ये चंद मुट्ठी भर लोग आप लोगों को, मुसलमानों को चूतिया बना रहे हैं। इसको समझो, अगर साथ रहना है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 1100 साल से साथ चल रहे हैं, प्रेम से रहेंगे। लेकिन इस देश की समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं उसको आपको जिस तरह से गंगा जमुना और जिस तरह से कंधा से कंधा मिला के चलोगे, वही तुम्हारे लिए कामयाब है। तो फ्रेंड, जी वीडियो थी आज की, तो इसकी मानसिकता दोस्तों आपने देखी होगी कि इस मौलाना की मानसिकता क्या है कि 10 बच्चे पैदा करो, कोई इशू नहीं है, और बेरोजगारी है वो किसकी देन है? मोदी की देन है। तो इस पर भारतीय अंकल ने भी इसकी अच्छी से बजाई इसकी। दोस्तों जी क्या है, हमेशा है ना, इनके कितने भी पड़ जाएँ दोस्तों ये, तो इनकी है ना हमेशा सोच यही रहती है कि 10-10 बच्चे पैदा करें, चाहे दोस्तों वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हुए। 90% मुसलमान दोस्तों पूरे ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये 10-10 बच्चा पैदा करेंगे तो जो पाकिस्तान में हाल हो रहा है वही जहाँ पर हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान देख लो आप, जगह जगह भिखारियों की तरह भीख मांग रहा है, और वही ये इंडिया का करना चाहते हैं। तो दोस्तों इनका है ना, चाहे ये कितना ही पढ़ लें, जब अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जाना से जाना है ना, बच्चे पैदा करो। और दोस्तों इनको शर्म भी नहीं आती ये कहने में कि बच्चे अल्लाह की देन है। तो वीडियो दोस्तों जहाँ तक ही थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।